राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। स्थितियां तनाव मुक्त नहीं हो पा रही। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, अश्विनी शाही हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अश्विनी जी का स्वागत है। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अशोक जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। रवि जी का स्वागत है। मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी का स्वागत है। मनीष गुप्ता जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। हम सोच रहे थे कि जंतर मंतर खाली हो गया तो अब थोड़ी दिन शांति रहेगी, लेकिन दो नेक्स्ट जंतर मंतर तो सामने आ ही गए सब्जेक्ट जिन पे तखत बिछना है, एथेनॉल और आरक्षण। अच्छा, एथेनॉल तो चलो तब भी थोड़ा सस्ते में निपट जाएगा, लेकिन आरक्षण तो सर्वाधिक ज्वलनशील पदार्थ है भारत की राजनीति में। इससे ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ तो कोई है ही नहीं। अब उसकी भी तैयारी हो रही है, उसके भी कॉकरोच टाइप की पार्टी बन गई है, वो भी मिलियन बिलियन में फॉलोअर्स हो रहे हैं उनके भी सटासट। मनीष जी, किधर जाती दिख रही है राजनीति? निश्चित रूप से ये वो प्रयास हैं कि कैसे देश की प्रगति को रोका जाए, कैसे एक स्थिर सरकार को हिलाया जाए। देखिए, विपक्षी पार्टियों का ये अधिकार है कि वो किसी भी सत्ता को चैलेंज करें, गिराने का प्रयास करें, लेकिन इसके पीछे की मनस्थिति क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है अमिताभ जी। बात ये है कि क्या इसके पीछे जब जंतर मंतर पर प्रोग्राम होता है और दुबई से और कनाडा से अगर पेमेंट होके खाना आता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठेंगे। तो मोहम्मद जुनैद, जिसकी मोबाइल की दुकान है, जो 2000 रुपए रोज के नहीं कमा पाता, वो 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक का खाना रोज डिलीवर कर रहा है। तो फंडिंग कहां से आती, प्रश्न आता है। तो निश्चित रूप से आरक्षण के नाम पर बात बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि आरक्षण में भाई जिन लोगों को आरक्षण एक बार मिल गया उनको आरक्षण दोबारा ना मिले तो प्रश्न खड़े हो जाएंगे। भाजपा क्या, कांग्रेस क्या, कोई भी पार्टी उसको मदद नहीं कर पाएगी, जबकि वो गरीबों के हित में है। जब आदमी धर्म परिवर्तन कर सकता है तो जाति परिवर्तन भी कर ले। मैं बढ़िया हूं, मुझे लगता है कि मैं जाति बन जाऊं, एक बार का मौका मिल जाए, नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं राजनीति का विस्तार इतना गिरता जा रहा है कि कैसे भी देश के विकास की बातें ना होने पाए, और अगर कोई कर रहा है तो लाइमलाइट ना मिल जाए और आगे ना बढ़ पाए, प्रयास चल रहे हैं। ठीक। मनीष जी, एक बात बताऊं भाई, ऐसा कभी हुआ क्या दुनिया में कहीं या भारत में कभी हुआ, नेहरू जी से लेकर आज तक, कि भाई जो पार्टी शासन करेगी वही राजनीति करेगी, बाकी सारी पार्टियां अपनी दुकान बंद कर देंगी? ऐसा तो संभव नहीं। ऐसी अपेक्षा भी क्यों रखते हो यार? जब नरसिंह राव की सरकार थी, ये मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो भाजपा क्या सत्यनारायण कथा कहती थी? नहीं ना, वो भी राजनीति कर रही थी। उन्होंने राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है भैया। उन्होंने अखंड सनातन संकीर्तन मंडल के नाम पर थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं भाई राजनीति हो रही है, और राजनीति क्यों, राजनेता को राजनीति करनी भी चाहिए, और उनका क्या काम है? मनरेगा में फावड़ा लेके निकलेंगे? राजनीति होगी, आपके पास क्षमता होनी चाहिए उस राजनीति का काउंटर करने की। ठीक, इस स्यापा से कुछ हासिल नहीं होता। फिर सुनिए, इस स्यापा से कतई कुछ किसी को नहीं हासिल हुआ मेरे अपने 40 साल के तजुर्बे में, कि देखो वो राजनीति कर रहे ना। भाई साहब, आप राजनीति को काउंटर कर सकते हैं तो आप मेन स्ट्रीम में रहेंगे, नहीं कर सकते काउंटर तो आप नेपथ्य में चले जाएंगे। आज जाए चाहे कल चाहे परसों, जो लोग ऐसा नहीं कर पाए वो चले गए। मनमोहन सिंह जी राजनीति को काउंटर नहीं कर पाए तो खत्म हो गए। आदमी ठीक थे, आदमी बुरे नहीं थे।
और उनके किसी मंत्री को ऐसा भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर चढ़ा दिया हो, लेकिन एक परसेप्शन बना के सब चोर हैं इनके यहां। सरकार डूब गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, उनने सबके खिलाफ आरोप लगाया कि सारे चोर हैं, चुपचाप माफी मांग लीजिए। उनका परसेप्शन उनको लाभ दे गया, वो बड़ी पार्टी हो गए, ये समझना पड़ेगा। रवि प्रताप जी, रवि जी आवाज आ रही है? नहीं, रवि जी तक कुछ समस्या। अशोक जी वही प्रश्न आपसे कि मुझे लगता है आप देश को कई तरह के जंतर मंतर, क्योंकि ऐसी जड़ी बूटी मिल गई सबको, विपक्षी दलों को भी, क्या जो इससे पहले भारत की राजनीति में कभी ऐसी जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी किसी को मिली ही नहीं थी कि 1 महीना में रिजल्ट लो। राजनीति में ऐसा कहां होता है? सालों लग जाते थे मुद्दों को सेकते सेकते। तो अब एथेनॉल है, फलाना है, ढिकाना है, मतलब सब आ रहा है, और पार्लियामेंट आज भी नहीं चली। बिल तो पेश हुआ लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल पाई। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, आपने कहा विपक्ष के हाथ में मुद्दा लग गया। मुद्दा लगा नहीं है। मुझे लगता है कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो सवाल आज तक किसी से लिए ही नहीं, सिर्फ मन की बात करते हैं। मोनोलॉग इसको अंग्रेजी में करते हैं, एकल संवाद हिंदी में करते हैं। मतलब हम कहेंगे, आप सुनेंगे, आप सवाल हमसे नहीं पूछ सकते। ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी विश्व में है, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उस देश का मुखिया न जनता से सवाल लेता हो, न मीडिया से सवाल लेता हो। अब इस कंडीशन में अगर हमारे छात्रों का लगातार इस तरह से जो दुश्वारियां झेल रहे थे पेपर लीक वाली, तो उनको सड़क पे आना ही था। और जो आपने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, अपने सवालों का जवाब बड़ा अच्छा दिया गुप्ता जी का। तो भाई, अगर छात्र नौजवान सड़क पे हैं और एज ए अपोजिशन हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारी जनता हमें क्या कहेगी? अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जिनके साथ भी शोषण हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके साथ हम खड़े हो और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित कराएं। और इसके अलावा देखिए, अगर पेपर लीक को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बातें की, इंस्टाग्राम से लेकर के आज तक सरकार, जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा भी दिए, तो बड़ी देश के हित में, राष्ट्र हित में और छात्र हित में न जाने क्या क्या बातें उसमें लिखे अपने पत्र में। और सरकार कह रही कि हम पेपर लीक को लेकर के इतना कड़ा कानून बना देंगे, इतना कड़ा कानून बना देंगे कि पेपर लीक होगा ही नहीं। सवाल कानून का नहीं है साहब जी, कड़े कानून तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कड़े कानून इस देश में है। कानून बनाना हमारे व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीन ही व्यवस्था हमारे देश में। व्यवस्थापिका जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, इसका काम है कड़े से कड़े कानून बनाना। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है। और कार्यपालिका अगर उस कड़े कानून को लागू नहीं कराएगी तो फिर न्यायपालिका बेचारी क्या करेगी? तो आप सवाल सिर्फ व्यवस्थापिका पर नहीं है, कार्यपालिका पर है। कि अभी अगर छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं तो आजकल देखिए कितना तेज चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 विधायक, एक ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का विधायक, एक निषाद पार्टी के विधायक, जिसका एक नाम बेदीराम है, एक विपुल दुबे, जिनको पेपर लीक माफिया कहा जा रहा है, उनके खिलाफ बहुत सारे जांचें हुई, सबूत हुए। लेकिन योगी सरकार में च्यवनप्राश खा रहे हैं दोनों और पेपर लीक के दोषी हैं। तो आप कड़े कानून, योगी जी भी कहते बहुत कड़े कानून बनाएंगे, आप कड़े कानून किसके लिए बनाओगे? आपके पार्टी के जो समर्थक दल हैं वो विधायक बैठ के च्यवनप्राश खा रहे हैं आपके पास, आपकी सरकार में, और आप कड़े कानून बना देंगे, माफियाओं का घर गिरा देंगे, ये कर देंगे, इतना करोड़ जुर्माना लगा देंगे। किसके लिए वो जुर्माना है? माफियाओं को जब आप पाल रहे हो, जुर्माना की बात पता नहीं कहा हवा में कर रहे हो। पहले तो आप उन माफियाओं का घर बुलडोजर से गिराओ। भाई देखिए, कांग्रेस जो कानून बने कनेक्ट हुई जी, बताइए जी अशोक जी, कंटिन्यू करिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था अमिताभ जी कि कड़े कानून बनाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम सही दिशा में जाएं, हमारी मानसिकता सही हो, कि हम उस कड़े कानून का सही इस्तेमाल करके दोषियों को कटघरे में डालें। जी ठीक। तीसरी बात बस लास्ट में कहूंगा, धरना प्रदर्शन से अमिताभ जी लोकतंत्र मजबूत होता है, और जितना धरना प्रदर्शन होगा, जितने डिमांड छात्रों की आएगी और नौजवानों को, उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन धरना प्रदर्शन को कुचलने वाली सरकार जो AK-47 या पैलेट गन अपने छात्रों पे चलाती है, उनका फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई सारे रोकती है, इस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार अगर कहा जाए तो मुझे लगता है बेमानी होगी। ठीक है। देखो, किसी, ये बात तो गलत है, किसी तरह की सप्लाई नहीं रुकी।
पिज्जा से लेके प्रोटीन शेक तक सबकी सप्लाई निर्बाध जंतर मंतर पर है। ये झूठ ना बोलो, जो जितना हमने आंखों से देखा उसको कैसे मान लेंगे? कोई कहे, कितना भी बड़ा नेता कहे, इधर वाला कहे चाहे उधर वाला कहे, झूठी बात है। आम, अमरूद, केला, सेब, अनन्नास, नाशपाती सब, टाटा 407 भर भर के बिस्लरी, दाल मखनी, शाही पनीर, और इतना खाना अशोक जी, इतना खाना जितने खाने वाले नहीं थे जंतर मंतर पर फिकता था। ये स्टोरी हम लोगों ने चलाई, इसलिए ये ना कहो कि सब उनको कार्डन ऑफ कर दिया, बोले नहीं भूखे रहो। नहीं, बच्चे थे, देश भर से आया। जोमेटो, स्विगी, क्या है बवाल, ब्लिंकिट, ये सब इनकी पूरी दुकान वहां शिफ्ट हो गई थी जंतर मंतर पर। इसलिए खाए पिए रहे लड़के, ये ठीक है, अच्छी बात है, इसको मानना चाहिए। और इसको ऐसे भी ना कहो कि नहीं भूखे प्यासे सब, ऐसा नहीं। ये देश विश्वनाथ का देश है भैया, अन्नपूर्णा का देश है। यहां कोई भूखा रहता है क्या? बांगचुक साहब को छोड़ दो, जिनको आप लोगों ने जबरिया भूखा रखा 26 दिन, बाकी कोई भूखा नहीं। अश्विनी शाही जी, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। देश ने सुना, प्रधानमंत्री ने 2-3 बड़े फैसले किए, कानून जो लागू है उसमें और कड़ाई लाएंगे, उसके लिए एक विधेयक भी लोकसभा में आ गया, एक हाई लेवल टास्क फोर्स भी बन गई, उसमें देश के बड़े नामचीन लोग रखे गए, सारी बातें ठीक है। लेकिन वो है ना कि कबीर ने कहा कि तू कहता है कागज लिखी, मनीष जी आप भी सुन लो, आगे कब आएगा आपके भी, और मैं कहता हूं आंखन देखी। ठीक, 9 मन तेल होगा, राधा नाचेंगी, अच्छी बात है, जब नाचेंगी तो हम देखेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, इस पर हम एक उदाहरण आपको देते हैं, उससे समझ। पूरे देश में, दुनिया में हाहाकार हुआ नीट पर, हुआ ना शाही जी, बोलो हाँ हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। आप कह रहे हो वो बलिदानी है, अशोक यादव कह रहे मजबूरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, या तो सरकार गवाते या प्रधान, तो स्वाभाविक है प्रधान को छोड़ा जाएगा। नाव पूरी नहीं डूबे तो एक आदमी को उतार देते। एक चावल दिखाता हूं आपको, इतने हाहाकार के बाद जब खुद प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हैं, बाकी छोड़ दीजिए नीचे वाले। आज दिल्ली के एक ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट की सुनवाई थी। ठीक, प्रधानमंत्री ने जब कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उसी समय दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया था ओनली फॉर ये पेपर लीक, राइट। उसमें आज सुनवाई थी, डेट लगी थी। आपको पता है सीबीआई के वकील ही नहीं पहुंचे, कोर्ट ने माथा पीट लिया, बोले भाई पूछ के बताइएगा वकील साहब कब आ सकते हैं, और अगस्त की डेट दे दी। ये तरीका होगा तब फास्ट ट्रैक कोर्ट को हम ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे शाही साहब? फिर क्या करेंगे कोर्ट का? और कोर्ट फास्ट ट्रैक हो, बुलेट ट्रेन कोर्ट हो, जहाज वाली कोर्ट हो, पानी के जहाज की गति की कोर्ट बने, चाहे कोई भी कोर्ट बना दो, जज साहब तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे शाही साहब, नहीं ना। उनके सामने कागज रखेगा, अभियोजन रखेगा ना। अभियोजन तो वही है गुड्डू, वही है पप्पू जो अभियोजन में है सब। क्या वो चुनई खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, इधर दबा के अपना आनंद ले रहे हैं। 85 साल से हम देख नहीं रहे। नकल के खिलाफ मुकदमे तो अभी भी चल रहे, जितने मुकदमे चल रहे उसमें 2 लोगों को सजा हुई, वो भी जमानत पाके आगे तुरंत। अभियोजन तो वही रहेगा, या हम अभियोजन के लिए मनीष गुप्ता को हायर करेंगे कि ये आके उसको तेज कर देंगे। अभियोजन में तो वही सिपाही, वही दरोगा, वही एसपी, वही कप्तान, वही कलेक्टर, वही लोग रहेंगे। अश्विनी भाई, मेरी चिंता ये, मैंने आपको एक स्पेसिफिक उदाहरण दिया है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं कि अल्ल बल्ल कुछ बोलूं। आज जब सीबीआई के वकील को इतनी शर्म नहीं कि आज तो कम से कम समय से 10 मिनट पहले हाजिर होते कोर्ट में, पूरे देश की निगाहें उस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर थी। वो प्रधानमंत्री को सुनते नहीं क्या सीबीआई के वकील? सीबीआई के वकील का मतलब सरकारी,
शाही साहब। जी जी जी, देखिए अमिताभ जी, कहीं कोई ग्लिच जरूर हुआ है जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाए, वरना ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशन उनका रहा है। और वो हमको लग रहा है कि देर शाम तक या जैसे भी होगा वो हम लोग के सामने आ जाएगा, कोई ना कोई समस्या रही होगी और आगे उसको वो पूरा करने में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है इससे कोई इतर हो नहीं सकता। और अगली जो सुनवाई है उसमें सारी चीजें मिलेंगी, तथ्य भी मिलेगा, साक्ष्य भी मिलेगा। लेकिन ये जो मुद्दा अभी देश के सामने ज्वलंत हुआ है और जिसका निस्तारण अभी हुआ, संवेदना सबकी रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधान जी का इस्तीफा लिया, छात्रों की मांगे मानी, राजनीतिक दल उनके साथ लगे रहे। तो एक सबसे बड़ा चीज होना चाहिए संवेदनशीलता। अगर अशोक जी की पार्टी लगी रही, कांग्रेस लगी रही, संवेदनशीलता थी, उनके साथ लगे रहे, लेकिन ये लोग सदन में क्यों नहीं लगे रहे? अखिलेश जी पूछ रहे हैं कि भाई किस वजह से सरकार झुकी, तो आप चर्चा कर लो, पता चल जाएगा चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। कांग्रेस चर्चा से भाग गई, इतनी संवेदनशील है कि सड़क पर आंदोलन हो, सदन फूंक दिया जाए, मोदी जी को मारने के नारे लग जाए, वहां पर संवेदनशीलता उनको दिखाई दे जा रही है। राहुल गांधी जी पायलट गन दिखा रहे हैं, राहुल गांधी जी अध्यापकों की तरफ 3-4 जो है प्रेस कर चुके, लेकिन सदन में उनके साथ संवेदना नहीं है। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अगर ये अशोक जी समझे तो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात, अभी इसमें गोली चलने की बात आई कि AK-47 चल गया, ये चल गया। सूचना मिली है कि वो रायबरेली का युवक वहां पर वो पाया गया था जिसको जो घायल हुआ, तो क्या कर, ये जांच का विषय है। मैं थोड़ा सा की बता रहा था। तीसरी बात, आपने एक कहा कि विपक्ष के हाथ में मुद्दा लग गया, एकदम 100% सच कहा आपने, क्योंकि न ये विपक्ष का आंदोलन था, न ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन था। ये तो था कांग्रेस जनता पार्टी एक बनी और एक हुजूम आया, उसके पीछे सब लोग लग गए, जिसके लिए स्टैंप पर लिखकर जो है अखिलेश जी का उन लोगों ने आभार भी जता दिया कि भाई आप लोगों ने हमको पीछे से सहायता दिया, आपका आभार। राहुल जी के पास भी चिट्ठी पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई तर्क नहीं था, और अगर तो इनके आंदोलनों में, संगठनों में दम नहीं था कि आंदोलन कर सके। अपनी राजनीतिक हैसियत देखिए अमिताभ जी, आपको तो अनुभव के अफान है, आप पर प्रश्न कहीं नहीं है कि आप समीक्षा अच्छी नहीं करेंगे, लेकिन एक हम लोगों के जैसे व्यक्तियों का ये है कि राजनीतिक हैसियत तलाशते हुए ये लोग उनके पीछे छुप गए थे। सरकार ने इन लोगों को धूल धूसरित करने का काम किया। ठीक, अश्विनी जी एक बात और जान लीजिए कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं जाए नहीं जाए, और ये कहीं कहाँ कब जाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश महीना 2 महीना 3 महीना के भीतर उत्तर प्रदेश में खूंटा गड़ जाएगा, ये लिख लीजिए। ठीक, उन्होंने कह दिया है कि रामपुर जाएंगे हम और देखेंगे कि आजम साहब की जितना मजबूती से अखिलेश यादव नहीं बोल पाए उतने से काकरोच वाले बोल रहे हैं। अब बाकी आप समझदार हैं, भाजपा खुद देखे समझे भाई कि वो क्या एक लाइन बोलना चाहता जी, एक लाइन। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। एक किसान आंदोलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो है किसी टेलीविजन चैनल का एक शो हो रहा था, 1 to 1 कोई सेमिनार वगैरह कुछ था। उसमें पूछा गया एंकर के द्वारा कि भाई दिल्ली वहां पर किसान जा रहे हैं और ऐसे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या करें, तो कहने लखनऊ और दिल्ली में बड़ा फर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये बयान किसी को भूलना नहीं चाहिए कि यहां अगर कानून के साथ आप रहोगे तो सम्मान है, कानून का खिलवाड़ अगर हुआ तो पिछवाड़ा भी लाल होता है, चाहे जो भी हो। ठीक है अश्विनी जी, एक बात आई बिहार की तो मैं बता दूं, वो नौजवान बरेली से गया हो, रायबरेली से गया हो, जालंधर से गया हो, भैया रुकिए, दार्जिलिंग से गया, उससे मतलब नहीं। AK-47 चलाई कैसे, प्रश्न सिर्फ इतना है। और इसमें लीपापोती इसलिए ना करो कि सरकार को उसको सस्पेंड करना पड़ा है, पुलिसकर्मी को, इसलिए अब तो लीपापोती को गुंजाइश ही नहीं बची।
पहले ये तो था कि AK-47 नहीं है, वो दिवाली वाली पटाखे वाली थी, ऐसा कुछ लोग बता रहे थे। प्रूव्ड हो गया, AK-47 चलाई, ग्रॉस मिसयूज किया पावर का। ये हमारे बच्चे हैं भाई, ये वीरप्पन है क्या कि इन पर AK-47 चलाओगे यार? जहां चलानी चाहिए वहां चला नहीं पाते हो। बिहार में अगर AK-47 ही चलानी आती होती शाही जी, तो बिहार की एक दशा होती जो आज है। वहां पुलिस तो मुझे कभी AK-47 चलाती नहीं दिखी। हाँ, अपराधी जरूर चलाते दिखे, छोटे सरकार बड़े सरकार। जिस अपराधी घर में घुस जाओ 2-4 AK-47 ऐसे पड़ी रहती थी जैसे लाठी। गलत कहूं तो टोक देना, तो मैं उदाहरण दे दूंगा प्रमाण सहित। ये कौन सी जिदारी आ गई कि पुलिस ने लड़कों पे झोंक दी AK-47? ये नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों की बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी बात लिख के रख लीजिए। सम्राट चौधरी को तो अभी कुछ उतनी ABCD पता नहीं, ना वो कोई गंभीर राजनेता रहे हैं, वो दूसरी प्रजाति के हैं और उनकी ट्रेनिंग हुई लालू के यहाँ, ये भी पता है आपको। वो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के तो चेले रहे नहीं, वो लालू के उस समय चेले रहे जब लालू शहाबुद्दीन के साथ कौरी भर के बैठा करते थे। तो उनका जो रंग ढंग है वो तो विचित्र है, लेकिन उसका असर भाजपा पर पड़ता है पूरे देश में, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा ये बात समझना बहुत जरूरी है। मनीष गुप्ता जी, अब आगे क्या होगा, एक चीज। दूसरी चीज जो मैंने मुख्य बात अभी अश्विनी जी से कही थी वही सबसे कहता हूं। हम इसको 10 करोड़ है, इसको 100 करोड़ कर दें जुर्माने को। अरे रवि जी के पास आऊंगा। रवि जी, 100 करोड़ कर दें और सजा आजीवन कर दें, फांसी कर दें, फिर भी तभी ना होगी सजा और जुर्माना रवि जी जब आदमी पर दोष सिद्ध हो जाएगा। और दोष सिद्ध होगा अभियोजन के द्वारा, साक्ष्य जुटाए जाएंगे। अभी क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि अचानक से पूरा अभियोजन तंत्र जो है देश का, वो अमेरिका के अभियोजन तंत्र से भी अच्छा हो जाएगा एक झटके में? अभियोजन का मतलब होता है सिपाही से लेके और DGP तक, ले पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक। रवि जी, रवि जी आपकी आवाज में अभी दिक्कत है। वही एक बार हम अपने साथियों से कहेंगे तकनीकी पक्ष देखिए क्या। मनीष गुप्ता जी, वही सवाल जो मैं अभी रवि जी से पूछा, वही सवाल, क्योंकि वो सवाल पर सब कुछ टिका है। मान लीजिए पकड़ लिया गया पेपर आउट करने वाला, सिद्ध करना होगा अदालत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो फांसी हो नहीं जाएगी। फिर वो पान खाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ निकल आएगा सेंट्रल जेल से, फिर अमेरिका चला जाएगा। क्या ऐसे लोग हैं? नहीं, 1-2 बार पकड़ा गया और कहा गया ये मास्टर माइंड है पूरे देश में नकल पेपर लीक का, मैं नाम लूं छोड़ देता हूं। वो अमेरिका चला गया, बालों में झटका मार के चश्मा लगा के। मनीष जी, अब इसमें 2 बातें मैं जोड़ता हूं। 3 देखिए, जोड़ो। कानून की शक्ति के 2 रिजल्ट निकलते हैं। एक तो है अगर कानून ताकतवर है, एक तो डेटरेंट है, यानी उस कानून की धमक ऐसी है, हम आप या कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले 6 बार सोचे कि अगर एक बार लपेटे में आ गए तो मौका नहीं मिलेगा जीवन भर दूसरी सांस लेने का। एक तो यानी कानून एक मिनट रुको बाबू, 10 साल की अधिकतम सजा, ऐसी कहां आपने पढ़ लिया कि जीवन में सांस लेने का मौका नहीं मिलता? हमारे एटाइटाबा फरुखाबाद चल जाओ, 10 साल की सजा तो आदमी ऐसे काट लेता है मूंछ पताव देके। किसने आपने कह दिया सांस लेने की जरूरत, जगह नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगा? माँ यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो। हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर गया, आप 10 साल का वो लिए घूम रहे हो। नहीं, मैं थोड़ी सी आदमी उम्र कैद में चेहरा डाउन नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 साल की सजा बहुत काफी है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपको अभी अपराध की ग्राउंड जीरो की जानकारी नहीं, यूट्यूब के इंटरनेट की, आपने अपराधियों को देखा ही नहीं अभी भारत के। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मेरा ये कहना है, इसमें मेरा ये कहना है कि कानून की तेजी
में सभी पार्ट शामिल हैं। मैं आपको ऐसे केस दिखा दूं दहेज के कि 2 साल से लड़की वाला आ ही नहीं रहा, लड़की वाला वकील आ ही नहीं रहा। तो वो सख्ती के लिए कानून को खुद काम करने की जरूरत है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जुडिशरी काम को जल्दी निपटाना ही नहीं चाहती। आज से ठीक 6 दिन पहले अखबार में न्यूज आई थी कि निर्मला सुब्रमण्यम कह रही हैं कि अगर सारी अपील निपटानी है तो 100 साल लगेंगे। इनकम टैक्स की अपील की बात हो रही है, जहां कोई सजा नहीं हो रही, सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी है। तो कहने का मतलब है जुडिशरी में ज्यादा जजों की नियुक्ति। आपने ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव है, जल्दी फैसला होता है। तो आज अगर शुरुआत होगी तो कल तक बात आगे बढ़ेगी। ठीक। तो कानून एक से पेनल्टी एक निश्चित रूप से असर करता है, लेकिन धीरे। एक बात ठीक है, एक बात बता दें, हमें सबके काम आएगी वो बात, जितने लोग बैठे हैं। मनीष गुप्ता ने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट का उदाहरण दिया। मैं प्रैक्टिकल बात बता दूं, क्योंकि मैं तो थ्योरी का आदमी कभी रहा ही नहीं, जीवन भर प्रैक्टिकल आदमी रहा हूं। ये थ्योरी मेरी समझ में नहीं आती, लंबे लंबे भाषण। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा मालूम जल्दी क्यों हो जाती है मनीष? इसलिए हो जाती है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी सरकार होती है जो ना उस स्टेट की, वो उसके पीछे सब काम छोड़ के लगती है। क्या बोले, अशोक यादव को जेल भेजो, कहां है एसपी, बुलाओ उसको, सब काम छोड़ो। ठीक, नकल वालों के लिए ऐसी कोई सरकार आज तक नहीं लगी। बोले यार छोड़ो, हो जाएगा, नकल के पीछे पड़े हुए हो। क्या कौन है नकल में? बोलो गुड्डू। अरे बोल छोड़ो अपना आदमी गुड्डू, उधर न जाओ। और छोटी सी बात जोड़ूं? अरे नहीं जोड़ो आप, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल बात बता दी। आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट नहीं, एमपी एमएलए कोर्ट के चाचा क्या मुकदमा चल रहा होता, अशोक यादव की सरकार होती, एमपी एमएलए कोर्ट कुछ नहीं कर पाता। लिख लो मेरी बात। ये बाबा की सरकार थी, इसलिए उनको 100 बार जेल हो गई। अशोक जी गलत तो नहीं करा। यही डीएम, तहसीलदार, एसडीएम सब बदल जाते। क्या एक बार अखिलेश जी ऐसे देख लेते तो पता लगता कि जितने उनके ऊपर जो केस दर्ज नहीं, उनमें भी क्लीन चिट मिल गई एक ही दिन में। कहां की बात आप समझा रहे हो हमको महाराज? हम स्टूडियो में तो आप बैठने लगे, बाकी चौथाई शताब्दी तो पूरा हिंदुस्तान घूमे। इसलिए मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जादू हो जाएगा। काय का जादू हो जाएगा? जादू अश्विनी शाही करना चाहेंगे तो हो जाएगा, ये नहीं करना चाहेंगे तो कोई जज जादू नहीं कर सकता। और जान लीजिए, जज की यहां पेंडेंसी से में जज का दोष बहुत कम होता है, 10%। 90% दोष होता है अभियोजन का। वकील साहब हैं, बोले नहीं ऐसी, अच्छा जी ठीक है, बढ़ाओ तारीख। जज तो बैठा है, तभी ना पुकार। आज सीबीआई का वकील नहीं आया। रवि जी, अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए फिर, हटाइए। मैं अशोक यादव के पास आऊं, उससे पहले एक अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बता दूं। अशोक जी की सरकार थी, यानी अखिलेश जी की। अश्विनी जी आप भी सुनिए। हाँ, बच्चों की वो शिक्षकों के नियुक्ति से जुड़े कई मसले हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, उन पर सुनवाई होती थी। मेरे पास सिफारिश इस बात की आती थी कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उनको कोर्ट भिजवा दीजिए तारीख पर। वो चाहे जो बोले 7 तारीखों से वो कोर्ट ही नहीं आए हैं। हमने देखा है कैसे चलती सिस्टम। यहां बड़ा बड़ा बोल वचन करना तो बहुत सरल है महाराज, मुकदमा तो कचहरी में चलेगा ना। अशोक यादव जी, एक बात की बड़ी आलोचना हो रही है और सही आलोचना हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सबने मांगा, ठीक है दे दिया उनने। लेकिन जिस अपराध में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसी अपराध में हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं हो? वो कोई एलियन है क्या, सुपर ह्यूमन है क्या? अशोक जी, ये बड़ा ब्लंट सवाल है और इसने कॉकरोच पार्टी की हिपोक्रेसी भी अनावृत कर दी, नंगी कर दी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही चाहिए था, मैं हमेशा इस मन का था। लेकिन पंजाब के शिक्षा मंत्री को नहीं जाना चाहिए, ये थितरई कहां से लाते हो आप लोग?
अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, थेथराई कुछ नहीं है। किसी भी सरकार में किसी भी अधिकारी या उसके मंत्री के जिसके अंतर्गत वो मंत्रालय आता है, अगर पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं, अरे तो उस पर आपके कार्रवाई जो होनी मित्र चाहिए। हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो तो करे कुछ हो ही नहीं रहा पंजाब में, क्यों देंगे इस्तीफा? बोले हमने तो शिक्षा बिल्कुल आसमान पे पहुंचा दी पंजाब में। ये थेथराई नहीं तो क्या है? देखिए अमिताभ जी, ये गजब बकलोली नहीं तो क्या पेपर है? लीक, बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए पेपर लीक तो हर सरकारों में हुए। आप हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात का मैं सम्मान करता हूं। पेपर लीक तो हर सरकार में हुए, अरे कोई ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार में पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान या भाजपा की सरकार स्पेशल क्यों है पेपर लीक वाले मामले में? स्पेशल इसलिए है कि इस पार्टी में, इस सरकार में पेपर लीक माफियाओं को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। ये डिफरेंस है। और जहां पर अन्य सरकारों में पेपर लीक होते थे, वो वहां की लापरवाह सरकारों की वजह से या लापरवाह जो अधिकारी हैं इनकी वजह से पेपर लीक होते थे। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए, एक विपुल दुबे और एक बेदीराम। ऐसे न जाने कितने लोग बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और नीट तो मुझे लगता है कि नीट जैसा लापरवाही या नीट जैसी मतलब आंख बंद कर लेना कि हो रहा जो होने दो, इस तरह का कुकृत्य किसी शिक्षा मंत्री ने नहीं किया है जी। जो काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो इसलिए मुझे लगता है ये स्पेसिफिक केस है धर्मेंद्र प्रधान का और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। दूसरी बात, बस अंतर 10 सेकेंड जी। अभी अश्विनी भाई ने कहा कि ये बाबा की सरकार है, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। भैया आपने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाए, ये भी सच है, ये तो मेडिकल रिपोर्ट में आ गया, अखबारों में छप गया। आपने AK-47 चलाई, ये भी क्लियर है। तो बाबा की सरकार में अगर छात्र आंदोलन करेंगे तो क्या हेलीकॉप्टर से आप उनके ऊपर बम गिरा दोगे? क्या करोगे आप? इस तरह से मुझे लगता है लोकतंत्र में धमकी नहीं देना चाहिए अमिताभ जी। अगर अरे अशोक भाई आ रहे हैं, मैं एक बार तो कांग्रेस के पास। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक जी की इस बात से मेरी पूरी असहमति है। मैंने इतनी सरकारें देखी, राज्यों की, केंद्र की, पेपर लीक कराने वाले और नकल कराने वाले माफिया के विरुद्ध किसी ने कार्रवाई नहीं की। क्या जिनके बहुत ही ग्रह नक्षत्र खराब होंगे, वो भले ही 10-5 दिन को जेल हो आए हो, फिर जमानत पे आ गए हो, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। और अशोक जी, आप जिस स्टेट, आपकी पार्टी जिस राज्य की है, आप जिस राज्य से हो, उसमें तो मेरे आंखों देखा है सारा किस्सा। वही सीता को माई को वही रावण की गैल, कौन कार्रवाई करता? अब नाम हम जिले में नाम ले लेके बताने लगेंगे वो कौन किस पार्टी में था। सारे नकल माफिया, पेपर लीक माफिया तो दलों से ही संबंधित थे। पुराना उत्तर प्रदेश हमको पता नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई मतलब ही नहीं। वही विधायक हो जाते थे, वो सांसद हो जाते थे, जो पैसा लेके धुआंधार नकल कराते थे। इसलिए वो सब नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसे कुछ सरकारों ने कोई तत्परता दिखाई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। रवि प्रताप जी, मैं राहुल गांधी से अपेक्षा कर रहा था कि उन्होंने जो हाई मोरल ग्राउंड दिखाने की कोशिश की कि हम कांग्रेस तो बिल्कुल छात्रों के साथ प्राणपण से खड़ी है, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो कम से कम कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के शिक्षा मंत्रियों को सैक कर देंगे इमीडिएट जैसे ही प्रधान का इस्तीफा हुआ, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से भी कहेंगे भाई तुम भी हटाओ, ये थेथराई नहीं चलेगी। जब हमने अरविंद केजरीवाल का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, तो अब हम किस मुंह से अपने ये पेपर लीक वाले मंत्री कंटिन्यू करा रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रवि भाई देखिए अमिताभ जी, अगर अब कोई भी इस तरह से पेपर लीक मामले में सामने आया हमारे रूलिंग स्टेट में, तो उनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और उनका इस्तीफा भी लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तो आ चुके, सब लोग आएंगे नहीं, भविष्य में, फ्यूचर टेंस नहीं, पास्ट टेंस भैया। पेपर लीक हो चुके, बात तो पास्ट टेंस की हो रही है। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटक, क्या हिमाचल और क्या पंजाब? तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल और पंजाब में अंदरूनी बहुत सक्रियता है और आपको इसका निर्णय बहुत चंद दिनों में मिल जाएगा। मंत्री क्यों नहीं हटाया गया? रवि जी, मेरा सिर्फ यहां सक्रियता से तो आप नहीं माने। आपने कहा सक्रियता गई तेल लेने, पहले प्रधान को हटाओ तब बात करेंगे। वहां कह रहे हो सक्रियता, पहले मंत्री क्यों नहीं हटा दे रहे हो? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। 2024 में यही प्रधान जी थे जो किंगपिन थे, संजय मुखिया, उनको तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। 46 लोग बिहार में गिरफ्तार थे, 45 को जमानत मिल चुकी है।
तब तो इनको बख्शा गया कि भाई अब यहाँ ठीक कर देंगे। हमारे प्रश्न ये है कि आपका जो मंत्री है वो हटेगा या नहीं हटेगा? निर्णय आपको मिलेगा। प्रश्न ये है अमिताभ जी, मेरा प्रश्न से ये है कि जो मंत्री है वो हटेगा या नहीं हटेगा? भाई आप अपने मंत्री को हटा रहे कि नहीं हटा रहे हैं? वैसे राहुल गांधी पहुंच गए धरताने प्रधानमंत्री आवास पर, तो आपको शर्म आ रही है क्या? पहले आप हटा दे क्यों नहीं मंत्री? विश्लेषक का चश्मा हटा के प्रवक्ता भाजपा बनिए। आप राजनीतिक विश्लेषक का चश्मा निकाल के प्रवक्ता भाजपा लिखिए। भाजपा ने अपना काम कर दिया, कांग्रेस अपना काम पूछना चाहिए। अरे यार, बीच में बिना भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, आप ये नहीं यहाँ कांग्रेस की कोई बात नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है, बात क्यों जागे? प्रश्न सिर्फ इतना है कि कर्नाटक का मंत्री क्यों कर रहे? आप केरला का शिक्षा मंत्री पूछ रहे हैं कि पूरे केरला का शिक्षा मंत्री क्यों के बाद ये काम क्यों हुआ? परेशानी ये है खुफिया कि आप फंस गए, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान के लोग आए के बाद आप फंस गए, मंत्री का होना आप फंस गए। आपका कच्चा चिट्ठा खुल आपके गया, मंत्री को आपके बचाने चेहरे में से लगे नकाब उतर आप गया, तेल वाली बाबा को बचाने में आपके लगे। चेहरे से फिर नकाब अभी उतर आप गया। कहेंगे कि अपनी फाइल अरे भाई आप राजनीतिक विश्लेषण का लवादा हटाइए। भाजपा के प्रवक्ता को प्रणाम करता हूँ मैं, और आप महिमा मंडन करिए। एक मुकुट लगाइए प्रवक्ता भाजपा, आपकी बात सुननी चाहिए। क्यों करके आपको सच्चाई पता लग जाएगी। क्यों मनीष भाई शीशे में देखने का चेहरा मन नहीं काम ना करेगा। करिए, जनता आपको बनिए, आपका सम्मान है पहचान और पूरा चुकी है। इस्तेमाल करेंगे। जनता आपको पहचान आते चुकी हैं है। प्रवक्ता बन के यही वजह है कि और बात करते हैं किसी भाजपा के पार्षद और राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं। आधी वो भी बातें खास करते हैं, कर एक तरफा बात अपनी होती करते थी के साथ। हैं। अरे इनका अपना दिल्ली एक की और बात है तो हो गया, जनाब कर्नाटक की बात नहीं हो अमिताभ रहा। अपनी होती थी के सामने तो कम से कम ये मुखौटा मत लगाइए। छोटे मोटे पत्रकारों के सामने लगाएंगे तो चल जाएगा। ये तो प्याज को उधेड़ते हैं तो बिल्कुल अंत तक जाते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप प्रश्न हमसे करिए, बातें मत प्रश्न करिए। देश से करिए, युवाओं करिए, प्रश्न बड़ा साफ है। प्रश्न सिर्फ ये है कि केरल के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? जब तक जांच की पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, रुकिए दोनों रुकिए। जो बात अब कही गई, रवि भाई ने कही कि जांच होगी तब देखेंगे, ये फिर छूट धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी होनी चाहिए थी। नपना दो नहीं रहेंगे कि हमारा वाला गुड्डू दूध रोटी खाएगा, तुम्हारा वाला नमक रोटी खाएगा, ये नहीं चलेगा। या तो दोनों नमक रोटी खाएं या दोनों दूध रोटी खाएं। बोले धर्मेंद्र प्रधान को फांसी दो, अच्छा, अब बोले हमारा मंत्री अमर रहे, उसको कुछ नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। ये थेतराई बंद कर दो यार, ये सबसे बड़ा वितृष्णा होती है। अशोक जी, एक नई बात मेरे जहन में आई, आपसे भी पूछता हूं, अश्विनी जी से भी पूछूंगा। दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं, है ना? हाँ तो बोलो महाराज। वैसे ही ये पेपर लीक जो है, ये निर्वात में तो होता नहीं कि मान लीजिए अशोक यादव का मन कर जाए कि मैं पेपर लीक करूंगा, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं क्या, तो किसी को बेचेंगे ना तब ना लीक होगा पेपर, किसी को बेचेंगे तभी ना, तो कोई खरीदेगा, राइट? ऐसा कानून क्यों नहीं आया, या ऐसे कानून की, ये अश्विनी जी से पूछूंगा क्या ऐसा कानून क्यों नहीं, आपसे पूछता हूं, आपकी पार्टी ने ये मांग क्यों नहीं की कि लीक्ड पेपर को खरीदने वाले भी पेपर लीक जितना ही दोषी पाए जाए, माने जाए, और उनके ऊपर भी वही जुर्माना और वही सजा आयत हो? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? मान लीजिए आज लोग खरीदना बंद कर दे पेपर, तो कौन बुड़बक है जो ये काम करेगा? पॉकेटमारी कर लेगा, मोबाइल चोरी कर लेगा, लेकिन पेपर में तो नहीं जाएगा ना। खरीदार है नहीं 10 करोड़ का दंड। ये क्यों नहीं रखा हमने अशोक जी? कोई तो खरीदते हैं, हिंदुस्तान के लोग खरीदते हैं। ये 20 लाख 10 लाख रुपया बच्चे तो नहीं दे सकते, स्वाभाविक है उनके माता पिता देते हैं। बच्चे हम मान भी नहीं, छोटे हैं, कम समझदार हैं। हालांकि हमने जो जंतर मंतर पर समझदारी देखी है, उसके बाद मैं ये कहने की गलती नहीं करूंगा कि छोटे हैं, ना ना। मेरा प्रश्न सिर्फ वही कि जिन लोगों ने पेपर लिया अवैध रास्तों से,
उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं? अशोक जी, बड़ा वैलिड प्रश्न है। जी देखिए अमिताभ जी, जिन्होंने पेपर खरीदा, आपने सही कहा, जिन्होंने पेपर खरीदा उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल आपका जायज है। लेकिन अगर जिन्होंने बेचा वो कैसे बच जा रहे हैं? अभी यहाँ पे बात मैंने आई, इसकी तो पूरी लड़ाई लेते कोई, फिर अब आप घुमा रहे। मैंने इसकी तो लड़ाई लड़ी नहीं। अवैध देसी तमंचा जिसके पास बरामद होता, पहले 4 लात मार के उसको जेल भेजते, फिर उससे पूछते कि ये लाया कहां से था, तब वो बताता कि वो जो पप्पू प्लम्बर है उसके यहां से लाए थे। ये नियम चल रहा है ना दुनिया में सब जगह। जी यहां जिन जिन के मोबाइल पर गया, जिनने 10-10 लाख में पर्चा खरीदा, वो सब मूछे ऐंठ रहे। ये क्या अपराध है यार, क्या है? वेश्यावृत्ति में दोनों जेल जाते हैं कि नहीं जाते हैं अशोक जी? जाते हैं ना। मैंने 10 कानूनों को उदाहरण दे दिए। इसी में यह है कि कानून के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग बरी हो जाएं। कानून के साथ दुष्कर्म है ये भी। अगर वो राष्ट्रद्रोह है तो ये कानून के साथ दुष्कर्म है कि हमारा लड़का है गधा लेकिन डॉक्टर बन जाए, बोले ले 20 लाख भेज दिए, लाओ पर्चा। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, पेपर लीक कराने वाले, पेपर लीक कराने में सहयोग देने वाले, या पेपर लीक करने में मोबाइल से इस तरह से उसको वायरल कराने वाले, ये पूरा जितना नेटवर्क है, ये सब कानून के दायरे में आपसे मैंने इस पर सवाल ही नहीं पूछा। मैंने पूछा जो एंड यूजर है पर्चे का, उसके ऊपर सावन में बेलपत्री चढ़ाएं और जलाभिषेक करें उसका। देखिए ये सवाल चर्चा का विषय हो सकता है, ये सवाल चर्चा का विषय हो सकता है। आपकी पार्टी ने इसको क्यों नहीं उठाया? राहुल गांधी ने इसको क्यों नहीं उठाया? विपक्ष ने? इस वक्त तो राहुल जी अखिलेश जी एक ही है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है अमिताभ जी, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार कहां सुनती है? आप बताइए कि विपक्ष ने ये मुद्दा नहीं उठा। अमिताभ जी, विपक्ष ने आज भी सवाल उठाया कि हमारे मासूम छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने वाले, AK-47 चलाने वाले छात्राओं के साथ, मतलब उनके प्राइवेट पार्ट पे हमले करने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? यही ना मांग आज विपक्ष की है। तो हमारी मांग को सरकार अनसुना करती है। हम तो कह रहे हैं भाई, पेपर लीक कराने में जितना नेटवर्क है, बड़ा विषय, ठीक है, आप रुकिए ना, आप रुक जाइए। रवि जी छोटी सी टिप्पणी करिए, मनीष जी भी छोटी सी टिप्पणी होगी, फिर लास्ट में अश्विनी जी से इसी सवाल पर बात करें। रवि जी, सवाल वही है, जो लोग अवैध ढंग से पेपर हासिल करते हैं और उसके लिए बड़ी राशि देते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ठीक, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कोई नहीं कर रहा। सबके मुंह में दही जमा हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बात राहुल गांधी से बुलवाओ ना। राहुल जी बोले, सारी बातें वो बोल रहे और ये बात रवि जी से बुलवाएंगे तो कैसी बात बनेगी? होता ही सब है जब अपराध को बढ़ावा दिया जाता है, और ये जितने लोग अपराध को बढ़ावा दिए हैं, जब तक ये पुलिस से नहीं आगे कन्विक्टेड नहीं होंगे तब तक ये अपराध बंद नहीं होने वाला है। अभी मौजूद प्रश्न आपने किया कि दहेज में लेना और देना दोनों अपराध है, तो पेपर लीक करना और लीक कराने का मात्र तैयार करना दोनों अपराध है। ये बच्चे 20 लाख 50 लाख नहीं लाए, ये माँ बाप लाए कि अपने अयोग्य पुत्र को डॉक्टर बनाएगी, पेट में कैंची छोड़ो। ये वही लोग हैं जो पेट में कैंची छोड़ेंगे, दाहिना हाथ टूटेगा, बाएं हाथ पर असर मानेंगे, वायरस से बीमारी होगी, बैक्टीरिया दवा खिलाएंगे, एंटीबायोटिक, ये वही लोग हैं। तो आप डॉक्टर उसको बनाइए जो डॉक्टर बन। ठीक बात। मनीष गुप्ता, यही प्रश्न, भाई यही बहुत फोकस्ड प्रश्न, शार्प प्रश्न। जो लोग पर्चा खरीदते हैं, एक सुन तो लो बाबू, जो लोग पर्चा खरीदते हैं उनके खिलाफ कठोरतम दंड विधान हो, इसकी मांग ना पक्ष ने की, ना विपक्ष ने की, ना आपने की। क्यों? जब तक खरीदने वाले रहेंगे कोई बाई का लाल पेपर लीकेज बंद नहीं कर सकता। लिखिए मेरी बात, 100 कानून ले आइए, 100 ड्रामा और कर लीजिए, होना जाना कुछ नहीं। मनीष गुप्ता,
बिल्कुल आपने सही कहा। और वो भी ऐसे हो कि जैसे नाबालिग अगर गाड़ी चलाते में किसी को ठोक देता है तो उसके बाद को भी सजा होती है जिसकी गाड़ी है। तो इस प्रकार से यह होना ही चाहिए। और अयोग्यता की बात तो कांग्रेस करे ना, भाजपा कांग्रेस कोई ना करे, क्योंकि जिसके -46 में नंबर आ जाते हैं ना, वो भी मास्टर ऑफ सर्जरी हो जाता है। तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं। फिलहाल आपका ये प्रश्न निश्चित रूप से संसद तक पहुंचना चाहिए, मोदी जी तक पहुंचना चाहिए कि प्रोविजन ये भी हो कि जिसने लेना लिए हो, पैसे दिए हो, फैसिलिटेट किया हो, इन सबको भी उसी के बराबर जुर्माना, दंड, सजा मिले। ठीक, मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी बात, अवैध असला जिसके पास पकड़ा जाए वो भी जेल जाता है, जिसने असला सप्लाई किया वो भी जेल जाता है, दोनों मुकदमा होता है। नारकोटिक्स की चीज जिसके पास पकड़ी जाती वो भी, और जो पेडलर है वो भी, दोनों जेल जाते हैं। ठीक, इससे मतलब नहीं कि हमने तो अपनी पीने के लिए रखी थी ये पुड़िया ना, आप भी अंदर जाते हैं। और पुड़िया लाने वाला भी, अशोक जी सुनते रहिएगा मेरी बात, दहेज लेने और देने में दोनों अंदर जाते हैं, रिश्वत देने और लेने में दोनों अंदर जाते हैं। ये इकलौता कानून है जिस पे सारे राजनीतिक दलों ने अपने मुंह में दही जमा लिया, हाथों में मेहंदी लगा ली, बोले ना इस पे नहीं बोलेंगे। 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ जुर्माना करो, लेकिन उनका क्या होगा जो पेपर खरीद रहे हैं 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया देके, वो आनंद लेंगे। जब तक खरीदार मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, मोदी जी की सरकार को, तब तक पेपर लीक को रोकना, आप वैसे समझ लीजिए कि भाई आप बैल का दूध, हम बैल का दूध निकालेंगे, ये वैसी कोशिश हो जाएगी। ठीक है, करिए, अच्छा है, कुछ ना कुछ होता रहे, अदालतें भी व्यस्त रहेंगी। जिस चीज में इतना पैसा इन्वॉल्व हो, लक्ष्मी के इतना विकट कृपा हो जिस धंधे में, कौन छोड़ेगा उसको? और अभियोजन की स्थिति देश में सबको पता ही है, वो जानते हैं कि क्या हो जाएगा, जमानत तो हो ही जाएगी। जब वकील साहब ही नहीं आएंगे, आप एक बात बताइए, जब तेलगी पकड़ा गया, उसने स्टाम्प पेपर नकली छाप दिए थे। मनीष गुप्ता सुन लो, आप कई बार भटक जाते हो, तो उसने स्टाम्प पेपर नकली छाप दिए, पूरे देश भर में सप्लाई कर दिए। सीबीआई के जो लोग थे, अश्विनी जी, वो भी उसके चरणों में बैठे, मनीष गुप्ता के, अरे तेलगी के, बोले गुरु हमें आप ये बताओ, आपने ये मंत्र सीखा कहां से? उसने कहा मंत्र कुछ नहीं मेरे बच्चों, कोई मंत्र नहीं। जिसकी कीमत 1000 रुपए थी उसको 5000 मुंह पे मारे, वो तो घर आके नकली स्टाम्प पेपर ले जाने लगा। बोला तेलगी भैया आपको मेरी कसम, अब की बढ़ा दो, अब 10,000 के दो, क्या? और साथ में 4 और लाता था, कहता गुड्डू चलो तुम्हें मिलवाएं भैया से। सीबीआई के जांच अभियोजन पक्ष के लोगों ने उसकी चरण रज ली, कही हे प्रभु आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोले। बोले कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, जो स्टाम्प वेंडर जिसकी हैसियत 1000 रुपए की, उसको 5000 दिए मैंने। उसने कहा मैं आज से कसम खाता हूं तुलसी का पत्ता हाथ में रख के गंगा जल में केवल नकली स्टाम्प ही बेचूंगा, असली बेचूंगा ही नहीं। पूरे देश में कहा गया था कि इतना बड़ा घोटाला आज तक कभी नहीं हुआ भारत में। क्या हुआ उसका? तेलगी तो मर गया, लेकिन घोटाले का क्या हुआ? कोई खबर आई किसी के पास? मनीष जी आपके पास कहीं कोई खबर आई हो इंटरनेट पे? नहीं ना। किसी ने चर्चा की पक्ष विपक्ष के आदमी ने? कभी पार्लियामेंट जाम हुई कभी? नहीं ना। लाखों करोड़ का घपला था, कोई नहीं बोला, ना इधर वाले, ना भैया, ना बहन जी। खैर अश्विनी शाही जी, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो लोग लीक्ड पेपर खरीदते हैं और उसके लिए लाट टपकाते घूमते हैं, रात के अंधेरों में जंगल में भी चले जाते हैं बैग लेके पैसे का, क्योंकि पैसा तो फिजिकल ट्रांसफर होता है,
ठीक ना, बैंक में तो कोई लेता नहीं, पेपर मोबाइल पर आ जाता है, यही नहीं गणित। ये इकलौता कानून है जिसपे भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, फलान ढिकान, कॉकरोच वाले, छिपकली वाले, कोई नहीं बोल रहा कि जो पेपर खरीदते हैं उनको भी इसके कानून के दंड विधान के अधीन लाना चाहिए। और सुनिए जी, मैंने 5 कानून बताए देश में, 6 कानून जिसमें दोनों लोग, दोनों पक्ष समान दोषी माने जाते हैं। अवैध असलहा, नारकोटिक्स, रिश्वत, दहेज, इन सब में लेने देने वाले दोनों दोषी। इसमें एक को क्यों छोड़ दिया? आज भी जो नया कानून आया है इतने डोल ड्रम के साथ, इसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं किया, क्यों? अमिताभ जी, जो ये पीछे जो कानून था है, जो पिछला, आज तो संशोधन जो इसमें हो रहा है, पिछले कानून में इसमें भी वही सजा है जो पेपर लीक करने वाले की सजा है, वही सजा खरीदने वाले की पकड़े जाने पर है। अश्विनी जी, आज कानून में है। एक मिनट दादा, एक मिनट, आज तक मुझे एक बता दो, किसी मोहल्ले में भी किसी जिसने पेपर खरीदा हो उसके यहाँ होमगार्ड भी गया हो, बता दो। हाँ, वो देखिए, मैंने लाइन आखिरी आपने कहा नहीं, पकड़े जाने पर उसके खिलाफ भी है, लेकिन इसमें एक चीज और बढ़ाया गया है कि अगर कोचिंग सेंटर वाला पेपर लीक कराते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए इस कानून में स्थान दिया गया है। मुझे एक बात कहनी है सिर्फ जी, हिंदुस्तान में, और आप शायद इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नकल माफिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने किताब दे दिया कि भैया नकल करो, कल्याण सिंह जी आए, राजनाथ सिंह जी आए, उसमें कानून बना दिया। आरोप लगाना गलत इन बात है। लोगों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया उसको कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी इस तरह का बयान देना गलत बात है। रद्द कर सबसे देंगे। बड़ा अगर अपराधी का नाम और इन्होंने रद्द भी किया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और इन्होंने रद्द भी किया उसको, जिसमें हमारी सरकार भी चली गई थी उस कानून में। अशोक भाई, आप लोग जरा डिमांड करिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये नकल विरोधी कानून का समर्थन क्यों किया? नकल क्यों? किताब से नकल करिए, उत्तर प्रदेश का किताब से नकल करिए, कहाँ था ना? और हम माननीय कल्याण सिंह जी ने, माननीय राजनाथ जी ने उसमें एक नया कानून बनाया, तो आप लोगों ने संकल्प पत्र में डाल दिया कि हम हटाएंगे इसको, और हटा भी गलत बात है। जिस सरकार का मुखिया, जिस सरकार के मुखिया के ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस रहे हो, आप उसको क्या कर सकते हैं? बताइए, कोई शब्द है आपके पास? भाई, मैं तो कहता हूं कानून बनाया हमने, हमारी सरकार गिरी उस पर, रहे हो, हमारी सरकार गिरी, उसको क्या कहेंगे आप? लेकिन उसको क्या कहेंगे आप? कोई शब्द है आपके पास? कोई शब्द है आपके पास? पूरी समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दी, ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस है, उसको क्या कहेंगे? झारखंड वाले का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, कर्नाटक नेताजी को आपने इस तरह का अमिताभ जी ने कहा नवाजा है, मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है भाई। इस तरह का बयान किसी के लिए नहीं देना चाहिए। अभी अगर मैं मोदी जी का दूं, जो बात ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, अश्विनी भाई को भी, अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। 2-3 बातें इस 1 घंटे की बहस से निकली। पहली ये कि नपना एक रखो, जनता दल हो चाहे लोक दल हो, भैया नपना एक रखो। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल और पंजाब के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा भी अब तक हो जाना चाहिए था, और राहुल जी और अखिलेश जी को उसके लिए बोलना चाहिए था। आपका मौन पिक एंड चूज है, ये पिक एंड चूज नहीं चलेगा। चेहरा देख के थप्पड़ मारेंगे और चेहरा देख के तिलक लगाएंगे, ये नहीं चलेगा ना। वो लोग इस्तीफा नहीं देंगे तो देश में संदेश जाएगा कि विपक्ष का आंदोलन सिर्फ प्रपंच है। आपको अपने आंदोलन को वैधता देनी है तो उनकी कुर्बानी लो पहले, अपने शिक्षा मंत्रियों की। अगर वो मलाई टोस्ट खा रहे हैं तो आपके आंदोलन की वैधता नहीं बचेगी, जान लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, हम सुनते हैं कि लोगों के मोबाइल पर पर्चा आ गया। अच्छा जी, पर परीक्षा कैंसिल हो गई और जो पर्चा आउट कराने वाला था उसको पुलिस और दूसरी एजेंसियां ढूंढ रही हैं। आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना सुनी जी कि जिनके मोबाइल पर पर्चा आया, यानी जिन्होंने पर्चे को मंगाया, मूल्य देके उनका भी कुछ हुआ हो ना। वो अपना पान खाते रहे, आनंद लेते रहे। एक परीक्षा रद्द हो गई, दूसरे में भी पर्चा खरीद लेंगे। ये
जमीन पर उतरना चाहिए व्यवस्था कि आप पर्चा खरीदेंगे तो आपके साथ भी वही हश्र होना चाहिए जो हश्र पेपर लीक करने वाले का हो। बड़ी बीमारी है तो इलाज भी बड़ा करना पड़ेगा। ये पेट में गैस बनने की बीमारी नहीं है, ये कैंसर है, इसमें कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी महाराज। शरीर काला पड़ जाएगा तब इलाज हो पाएगा। हम कीमोथेरेपी करने को तैयार हैं क्या? नहीं तैयार है। मैं फिर मूल को लौटता हूं, जब तक पर्चा खरीदने वाले रहेंगे, कौन भाई दलाल है जो ये दावा कर सकता है कि पेपर आउट नहीं होगा? उठाए हाथ। क्या सुनिश्चित दावा कर सकते हैं? नहीं। आप ये कह सकते हो पेपर आउट हो जाने के बाद हम रॉकेट लॉन्चर चला देंगे, ये तो कह सकते हो, लेकिन पेपर आउट नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते। सुनिए भाई, कोई नहीं कह सकता। मैं भी सरकार में होता तो मैं भी नहीं कह सकता। तब पहले जड़ पर प्रहार करिए, पेपर खरीदने वाले बंद हो जाएं तो पेपर बिकना बंद हो जाएगा। किसी ने कहा, कहीं कोई एक लोक कथा जैसी है कि किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध से एक वेश्या मिलने आई। अश्विनी जी, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, रवि भाई, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने उसकी आलोचना की, कहा प्रभु ये गणिका है, वेश्या है, आपको इसको दर्शन नहीं देना चाहिए। उन्हें कहने ने बुलाओ इसको। भगवान बुद्ध बहुत स्नेह से मिले। फिर जब वो चली गई गणिका तो उन्होंने शिष्यों को बुलाया, बोले भाई क्यों उत्तेजित थे? बोले बताइए, आप गणिका से मिल रहे हो, बताइए कहाँ, आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा इसको गणिका किसने बनाया? पुरुषों ने ना। पुरुष सच्चरित्र होते तो कोई गणिका क्यों होती? मैं उसी बात को यहां दोहराऊंगा। ये टेम्पटेशन को समझो अशोक बाबू। 4 लोगों को बटन दबाना है, सेंड फॉर, क्या, और 50 लाख अंदर आ जाना है। छोटा टेम्पटेशन है नहीं ना? लोग तमाम सिक्योरिटी के बाद भी एटीएम लूट उखाड़ ले जाते हैं ना, तो उनके दुस्साहस को आप नापने की कोशिश मत करिए। मैं कहूंगा कि पार्लियामेंट में विजडम प्रिवेल करे और सारे विपक्षी दल और पक्ष के लोग इस बात की भी मांग करें कि इस ढंग के कदाचार के जो एंड यूजर्स हैं उन पर भी, अब नैतिकता से तो बात होनी नहीं कि भैया ऐसा ना करो, इससे तो कोई मानने नहीं, कानून ही होना चाहिए। पूरे इलाके में बाद में हम लोग खबरें चलाते हैं कि सब जगह पर्चा बंट रहा था। अरे 10 ही लोगों को उल्टा टांग दो, पर्चा जिनके पास बरामद हो जाए। आदमी डरेगा पर्चा लेने से। मादक पदार्थों के मामले में ये कोई सफाई काम नहीं आती है कि एक ही बार लिया था, पहली बार लाए थे पुड़िया, नहीं आती है ना। आज जन्मदिन था तो थोड़ा तो फूंक, नहीं ना। शाहरुख खान के लड़के को भी दिन में तारे नजर आ जाते हैं ना अशोक जी, क्योंकि पुड़िया है। यहां तो पुड़िया वाले सब आनंद में, सबके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। राजस्थान में शायद सीकर में एक गांव का परिवार है, उसमें 7-8 बच्चे नीट में इकट्ठे सेलेक्ट हो गए एक ही परिवार से। क्योंकि जो चाचा जी थे वो नीट की पासवर्ड जान गए थे, नीट का ओटीपी उन्हीं के नंबर पे आने लगा था नीट का। उनका तो कुछ नहीं हुआ ना। हम सोने का हिरन ढूंढने जंगल जा रहे हैं, उनको उल्टा टांगिए, वो बताएंगे ना कि कहां से पर्चा आया था।
आपको मालूम है लेकिन आप करना नहीं चाहते। मैं फिर कहूंगा, बहुत विनम्रता से कहूंगा, इस बीमारी को जड़ से मिटाना है तो एंड बेनिफिशियरीज को भी वही दंड दीजिए जो अब इस क्राइम को इनिशिएट करने वाले के लिए है। इस क्राइम की शुरुआत करने वाले के लिए जो दंड विधान है वही दंड विधान इसके अंतिम लाभार्थी को भी के लिए भी होना चाहिए। नकली नोट छापने वाला, नकली नोट जेब में रखने वाला, दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अगर ये नियम है तो वही नियम नीट के पर्चे पर भी लागू होना चाहिए। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।